नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुआ जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का चयन। 79 विधायकों की वोटिंग के बाद देर शाम आए नतीजे। जी हां, झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के दीपक प्रकाश चुन लिए गए हैं। दीपक प्रकाश को 2 निर्दलीय समेत 31 विधायकों का समर्थन मिला। वहीं जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन को 30 वोट मिले। कांग्रेस इस मुकाबले में कहीं नजर नहीं आई। कांग्रेस को 18 विधायकों का ही समर्थन हासिल हो सका, जबकि चुनाव में जीत के लिए 27 वोटों की जरूरत थी। चुनाव में सभी 79 विधायकों ने मतदान किए। झारखंड विधानसभा के नए भवन में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया 9 बजे सुबह ही शुरू हो गई थी। पार्टी के सभी विधायक और आजसू के विधायक और उनके नेता के प्रति और साथ में सरयू राय जी, अमित यादव जी के प्रति हृदय की गहराई से उनको बधाई देना चाहता हूँ। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेएमएम पर कांग्रेस को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, जेएमएम ने कांग्रेस को चुनावी मैदान में उतारा तो जरूर, लेकिन जितवा नहीं पाई। इस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सहयोगी दल कांग्रेस मिलकर कांग्रेस को उम्मीदवार खड़ा कराया झारखंड मुक्ति मोर्चा कि हम जिताने का काम करेंगे। और जो रिजल्ट आया है इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने कांग्रेस को धोखा दिया। और ये दोनों के इतिहास भी रहा है, कभी कांग्रेस जेएमएम को धोखा देता है, कभी जेएमएम कांग्रेस को धोखा देता है। पार्थिव शरीर आने के बाद गलवान झड़प में शहीद झारखंड के दोनों जवानों का अंतिम संस्कार संपन्न। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी लेकर दोनों रणबांकुरे हुए पंचतत्व में विलीन। झारखंड के वीर शहीद कुंदन कुमार ओझा और गणेश हंसदा शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। कुंदन कुमार ओझा का साहेबगंज के गंगा घाट स्थित मुनीलाल घाट पर, जबकि गणेश हंसदा का बहरागोड़ा में उनके गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कुंदन ओझा और गणेश हंसदा को उनके छोटे भाइयों ने मुखाग्नि दी। दोनों ही वीर सपूतों के अंतिम संस्कार के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ जुटी रही। साहेबगंज के शहीद कुंदन कुमार ओझा के अंतिम यात्रा में 12 किलोमीटर तक लोग भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। इस दौरान शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोग सड़क किनारे, घरों के बाहर और छतों पर जुटे रहे। पूरे 12 किलोमीटर तक हिंदुस्तान जिंदाबाद, कुंदन कुमार ओझा अमर रहे के नारे लगे। इस दौरान चीन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। उधर गंगा घाट पर शमशान के किनारे अंतिम यात्रा के पहुंचने से पहले सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। लोग शमशान घाट पर बने शेड के ऊपर चढ़कर भी बैठे रहे। शमशान पर जुटे लोगों के हाथों में तिरंगा दिखा। अंतिम यात्रा पर निकलने से पहले गंगा घाट पर सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। साथ ही प्रशासन के लोग भी यहां मौजूद रहे। शमशान घाट पर अंतिम यात्रा के पहुंचने के बाद शहीद कुंदन कुमार ओझा को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले साहेबगंज के शहीद कुंदन कुमार ओझा और बहरागोड़ा के शहीद गणेश हंसदा का पार्थिव शरीर भी उनके पैतृक आवास पर शुक्रवार पहुंचा। कुंदन कुमार ओझा के पैतृक आवास डिहारी और गणेश हंसदा के पैतृक गांव कोसा फालिया में पार्थिव शरीर के पहुंचते ही पूरा गांव भारत माता की जय और शहीद कुंदन कुमार ओझा, शहीद गणेश हंसदा अमर रहे के नारों से गूंज उठा। वहीं गलवान घाटी में शहीद हुए बहरागोड़ा प्रखंड के कोसा फलिया निवासी गणेश हंसदा का उनके गांव कोसा फलिया गांव में घर के पास ही खुद की जमीन पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। गणेश के बड़े भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान गणेश हंसदा को अंतिम सलामी दी गई। साथ ही सैन्य सम्मान के साथ उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। इसके पहले शहीद का पार्थिव शरीर रांची के नामकुम से शुक्रवार सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए उनके पैतृक गांव लाया गया। शहीद के पार्थिव शरीर के आने की सूचना के बाद शुक्रवार सुबह से ही यहां लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सभी लोग भारत माता की जय, गणेश हंसदा
अमर रहे का नारा लगाते रहे। आज से झारखंड में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 78 रुपये 72 पैसे जबकि डीजल 73 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर के दाम से बेचे जाएंगे। जी हां, झारखंड सरकार ने कैबिनेट के बैठक में लिए गए पेट्रोल डीजल में वैट बढ़ाने के निर्णय को लागू कर दिया है। रात्रि 12 बजे से ही राज्य में पेट्रोल 2 रुपये 45 पैसे और डीजल 59 पैसे प्रति लीटर महंगे कर दिए गए हैं। अब राज्य में पेट्रोल 78 रुपये 72 पैसे और डीजल 73 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेंगे। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि झारखंड कैबिनेट के निर्णय के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। जेपीएससी ने फिर जारी किया संशोधित कैलेंडर, बदली गई सारी परीक्षाओं और इंटरव्यूज की तारीखें। जी हां, जेपीएससी ने फिर से अपना संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इसके अनुसार छठी सिविल सेवा परीक्षा समिति 22 और 23 अगस्त को होगी। इसके अलावा मेडिकल अफसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 17 से 28 जुलाई तक लिए जाएंगे। वहीं साइंटिफिक ऑफिसर के लिए इंटरव्यू 30 अगस्त को होंगे। असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए 7 से 9 सितंबर तक लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू 23 नवंबर को होगा। बैकलॉग संयुक्त सिविल प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को हो सकती है। अकाउंट ऑफिसर के लिए परीक्षा 21 से 23 सितंबर और इंटरव्यू 28 से 29 सितंबर को होने की संभावना है। नगर विकास विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा 28 से 30 सितंबर और 27 से 31 दिसंबर को इंटरव्यू और कृषि विभाग में सहायक निदेशक की नियुक्ति के लिए परीक्षा 12 से 16 अक्टूबर तक और इंटरव्यू 20 से 24 दिसंबर तक होने की संभावना है। वहीं एपीपी नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 7 से 13 सितंबर और असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए इंटरव्यू 17 से 20 अगस्त को होने की संभावना है। हालांकि स्थिति सामान्य नहीं होने पर परीक्षा और इंटरव्यूज की तारीखें फिर से बदली जा सकती हैं। झारखंड से टला टिड्डियों के आक्रमण का खतरा। हवा के विपरीत बहाव के कारण टिड्डियों का झुंड हुआ दक्षिण के लिए रवाना। जी हां, झारखंड में टिड्डी दल के हमले का खतरा फिलहाल टल गया है। टिड्डी दल का जो रुख झारखंड की ओर था, अब वह मध्य प्रदेश की तरफ मुड़ चुका है। एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से टिड्डी दल ने अपनी दिशा मध्य प्रदेश की ओर कर ली है। कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि जिस ओर हवा का बहाव होता है, टिड्डी दल भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में झारखंड की ओर हवा का बहाव था। इसके बाद झांसी पहुंचने के बाद ये टिड्डी झारखंड की ओर आ रहे थे, लेकिन बीच में कई बार हवा का बहाव विपरीत दिशा में रहा, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि झारखंड के बॉर्डर इलाकों से जिलों में टिड्डी दलों का घातक हमला हो सकता है। लेकिन अब वे अपनी दिशा बदल चुके हैं। विभाग के पदाधिकारी शिवा महालिंगम के अनुसार अब राज्य में टिड्डी दल के आने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। झारखंड में 41 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1961। जी हां, झारखंड में कोरोना के इन 41 नए मामलों में सिमडेगा के 21, हजारीबाग से 8, रांची से 6, लोहरदगा से 3, पूर्वी सिंहभूम से 2 और चतरा से 1 कोरोना मरीज शामिल है। वहीं झारखंड में 4 जिले अब कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। यहां अब एक भी कोरोना के कोई मरीज नहीं है। स्वस्थ होकर ये सारे मरीज घरों को लौट चुके हैं। ये 4 जिले हैं देवघर, गोड्डा, दुमका और साहेबगंज। बता दें, झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है। ये 60.85 है। रिश्वतखोरी के जुर्म में धनबाद के बेंगाबाद थाने के सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। केस के सिलसिले में मांग रहा था 5,000 रुपए की रिश्वत। जी हां, एंटी करप्शन ब्यूरो धनबाद की टीम ने गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाने के सब इंस्पेक्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को
5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सिंह केस डायरी में मदद के नाम पर रिश्वत ले रहे थे। इसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारकर उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद सब इंस्पेक्टर को एसीबी के धनबाद ऑफिस में लाया गया। यहां पूछताछ करने के बाद उन्हें धनबाद जेल भेज दिया गया। एसीबी ने यह कार्रवाई किशोर मेहता की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को की। शिकायतकर्ता का कहना है कि केस के अनुसंधानकर्ता सीनियर इंस्पेक्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने केस को मजबूत करने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रुपए नहीं देने पर केस को झूठे साबित करने की बात कही गई थी। इसके बाद मेहता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद के कार्यालय में एसआई के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर एसीबी के अधिकारी ने बेंगाबाद आकर मामले की सत्यता की जांच की। इसके बाद टीम ने उसे दबोचने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उसे रिश्वत देने भेजा गया। सीनियर इंस्पेक्टर बेंगाबाद थाने में ओडी ड्यूटी पर बैठे थे। इसी दौरान मेहता ने एसआई को 5,000 रुपए बतौर रिश्वत दिए। इसी के साथ आसपास मौजूद एसीबी की टीम ने उन्हें दबोच लिया। इसके बाद आरोपित सीनियर इंस्पेक्टर की टीम को अपने साथ ले गई।